आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सबके लिए एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज की जो क्लास है ये हमारी रहने वाली है सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटिव, अर्थात सेलों का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध की गणना हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। देखिए आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। सबसे पहली बात तो जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये सेल है, ये कोई सेल है और इस सेल की ये प्लेटें हैं, एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड है इसके, ठीक है। और इस सेल में ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, कोई सा भी पदार्थ, ये इलेक्ट्रोलाइट भरा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। अब सेल की जो प्लेटें हैं, ये जो प्लेटें हैं, जब भी हम सेल को किसी लोड से जोड़ेंगे, मान लीजिए किसी लोड से हमने जोड़ दिया सेल को, तो लोड से जोड़ने पर सेल के परिपथ से क्या बहने लगेगी, धारा। और इस प्रकार से सेल के परिपथ से क्या बहने लगेगी, धारा। और इस बहने वाली धारा का सेल का परिपथ भी क्या करेगा, विरोध करेगा। अर्थात ये जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा का सेल का परिपथ भी क्या करेगा, विरोध करेगा। और ये जो सेल अपने अंदर से बहने वाली धारा के मार्ग में विरोध कर रहा है, इसी प्रतिरोध को हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, और इसको हम लोग स्मॉल आर से दर्शाते हैं। एक बार फिर देखिए, जब भी किसी सेल को लोड से जोड़ा जाता है तो सेल के परिपथ में से धारा प्रवाहित होने लगती है, और सेल के परिपथ से जब धारा प्रवाहित होती है तो सेल स्वयं भी अपने अंदर से बहने वाली धारा के मार्ग में क्या करता है, विरोध करता है। और वह विरोध क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अर्थात सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, सेल का स्वयं का प्रतिरोध। किसका प्रतिरोध, सेल का स्वयं का प्रतिरोध। स्वयं का सेल का स्वयं का जो प्रतिरोध है वही क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। अर्थात सेल के आंतरिक भाग का, यानी सेल की प्लेटों का, इलेक्ट्रोलाइट का आदि का जो प्रतिरोध है उसी को आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। आंतरिक प्रतिरोध का चिन्ह होता है स्मॉल आर। आंतरिक प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं हम लोग, स्मॉल आर से हम लोग दर्शाते हैं, स्मॉल आर। और आंतरिक प्रतिरोध का चिन्ह जो स्मॉल आर है, इसी में देखिए आंतरिक प्रतिरोध का चिन्ह स्मॉल आर है, तो मात्रक प्रतिरोध कोई सा भी हो, मात्रक क्या होगा, ओम होगा। आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है वी बटे आर, सॉरी वी बटे आई। उसी प्रकार अगर आपको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला होगा ई माइनस वी बटे आई। अब ई माइनस वी क्यों, सबसे पहली बात ई माइनस वी इसलिए क्योंकि ई है स्रोत ईएमएफ, वी है लोड ईएमएफ। अर्थात ई का मतलब है स्रोत के अंदर मौजूद ईएमएफ, और जब लोड जोड़ते हैं तो लोड को कितना वोल्टेज प्रदान करता है, इन दोनों का अंतर जो आएगा ना, वो होगा सेल के अंदर होने वाला वोल्टेज का ड्रॉप। स्रोत ईएमएफ और लोड ईएमएफ के बीच का अंतर जो है वो कहलाता है सेल के अंदर होने वाला वोल्टेज का ड्रॉप। और वोल्टेज के ड्रॉप में हम सेल में से बहने वाली करंट का भाग देंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकल के आएगा। तो ई का मतलब है स्रोत ईएमएफ, ई का मतलब क्या है, स्रोत ईएमएफ, स्रोत ईएमएफ, ठीक है। वी का मतलब है लोड ईएमएफ, लोड ईएमएफ, ठीक है।
और I का मतलब है सेल परिपथ से बहने वाली धारा, सेल परिपथ से बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, और R का मतलब है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का कौन सा प्रतिरोध? आंतरिक प्रतिरोध। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा, I का मतलब है सेल परिपथ से बहने वाली धारा, E का मतलब है स्रोत EMF, V का मतलब है लोड EMF। एक विशेष बात आपको बता दूं कि E का मान हमेशा, E का मान हमेशा बड़ा होता है। E का मान हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। और किसके मान से बड़ा होता है? V के मान से, यानी लोड EMF के मान की तुलना में E का मान हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। क्योंकि कारण क्या है उसका? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण हमेशा लोड EMF का मान स्रोत EMF से क्या होता है? कम होता है। अर्थात सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण लोड EMF का मान घट जाता है और स्रोत EMF की तुलना में लोड EMF का मान क्या रहेगा? कम रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इससे रिलेटिव मैं क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आया हूं, लेकिन उससे पहले इसी को थोड़ा सा मैं खोल के और समझा देता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसका चिन्ह है स्मॉल r, r बराबर होगा E माइनस वी, E माइनस वी बटे I। अब देखिए, ओम के नियम अनुसार I बराबर क्या होता है? V बटे R होता है। ओम के नियम अनुसार I बराबर क्या होता है? V बटे R। तो मैं इस I की जगह V बटे R लिखने जा रहा हूं। देखिए, R बराबर वही R बराबर E माइनस वी बटे I की जगह मैं क्या लिखूंगा? V बटे R, क्योंकि I बराबर होता है V बटे R। R कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो R बराबर होगा R यानी आंतरिक प्रतिरोध, छोटा वाला R दर्शा रहा है आंतरिक प्रतिरोध को, बड़ा वाला R होगा लोड प्रतिरोध का, इंटू E माइनस वी बटे क्या होगा? V होगा, बटे क्या होगा? V। ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार से भी हम लोग आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ R बराबर है लोड प्रतिरोध। R की जगह आपको क्या रखना है? लोड प्रतिरोध। ठीक है। तो आप लोग दो तरीके से, यही फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप इससे कर सकते हैं। ठीक है। आप इससे नहीं करना चाहते हैं, अर्थात लोड प्रतिरोध आदि दिया है, करंट नहीं दिया है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं क्वेश्चनों पे आता हूं। इसके क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक 3.6 वोल्टेज सेल को 10 ओम प्रतिरोध के लोड से जोड़ने पर सेल परिपथ से 0.33 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? E माइनस वी बटे I, यही होता है। अब देखिए, E का मान 3.6 वोल्टेज है, लेकिन V यानी लोड को मिलने वाला वोल्टेज V यहाँ दिया हुआ नहीं है। और जब V का मान नहीं दिया है तो आप लोग यहाँ पे इस सूत्र को अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले आप चाहो तो V का मान ज्ञात कर लो। V बराबर होगा I इंटू R, I इंटू R, यही होता है V बराबर। तो I का मान है 0.33, R का मान है 10, गुणा करेंगे तो 3.3 वोल्टेज आ गया। R का मान कितना आ गया? 3.3। ठीक है। और करंट का मान दिया हुआ है ही, अब R हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, E का मान है 3.6, रख दो, माइनस V का मान हमने ज्ञात कर लिया 3.3 बटे I का मान कितना है? 0.33। ठीक है। तो 3.6 में से 3.3 घटाया तो 0.3 बचा, बटे 0.33। नीचे दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, ऊपर 2 जीरो लगा दो। ऊपर एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, नीचे 1 जीरो लगा दो। पॉइंट कट गई है, ये भी पॉइंट कट गई, ये भी पॉइंट कट गई। तो देखो, 0 से तो 0 कट गया, 3 का भाग 33 में 11 बार गया। अब क्या बचा? 10 बटे 11, 10 बटे 11। अब 11 का भाग जब 10 में देंगे
तो जा नहीं रहा है, पॉइंट लगाओ और एक जीरो बढ़ा लो 10 के आगे। 100 में 11 9 99, फिर एक बचा, फिर एक के आगे जीरो उतारे तो फिर भाग नहीं जा रहा है, जीरो। तो कुल मिलाकर के आर का मान आर बराबर आ गया 0.90 ओम। ठीक है, 0.9 ओम आर का मान आ गया। आप इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इसके साथ ही एक दूसरे तरीके से भी आप लोग इसको कर सकते हो। दूसरा तरीका भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, देखिए दूसरे तरीके से आप कैसे करोगे इसी क्वेश्चन को। संख्याएं हैं आपके पास, मैं अगला पेज लेता हूं। देखिए इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई r बराबर क्या होता है, r इंटू ई माइनस वी बटे v। तो देखिए e का मान तो 3.6 दिया है उस क्वेश्चन में, ठीक है, और v का मान कितना निकाल लिया हमने, 3.3 निकाल लिया। और r का मान कितना है, r का मान दिया है 10 बटे v का मान 3.3। तो यहाँ घटाया हमने तो क्या बचा, 0.3 बचा, और 0.3 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बटे 33 और 3 बटे 3.3। तो ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे तो 30 और नीचे 33, पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए 3 से काटा तो 10 बार और 3 से काटा तो 11 बार, वही बात आ गई 0.9 एम्पियर, सॉरी एम्पियर नहीं ओम, आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर रहे हैं, वही बात आ गई। तो कुल मिलाकर के हम इस तरीके से भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक 2.2 वोल्टेज सेल लोड को 2 वोल्टेज प्रदान करता है, ठीक है। परिपथ से 0.15 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। देखिए R बराबर, सिंपल तरीका है, R बराबर E माइनस वी बटे आई, ठीक है। E का मान स्रोत EMF 2.2, लोड EMF 2 बटे I का मान 0.15 है, ठीक है। घटाया ऊपर तो 0.2 बचा, नीचे 0.15 है। देखिए ऊपर 2 जीरो लगा देंगे क्योंकि नीचे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, नीचे 1 जीरो लगाएंगे क्योंकि ऊपर 1 संख्या छोड़ के पॉइंट है, लगा दिया। अब देखिए पॉइंट तो कट गई थी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। 5 का भाग दिया तो 3 बार और 5 का भाग दिया तो 2 बार। ऊपर 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और नीचे 3। 3 का भाग जब 4 में देंगे तो 1.33 और क्या होगा, ओम होगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, एक 5 वोल्टेज सेल 20 ओम प्रतिरोध के लोड को 4.8 वोल्टेज प्रदान करता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, E माइनस वी बटे आई, यही होता है। तो देखिए E माइनस वी, E का मान तो 5 वोल्टेज है लेकिन और V का मान कितना है, 4.8 है, लेकिन I का मान नहीं है। तो I का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना, हम I का मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि I बराबर होता है V बटे R। तो V कितना है, वोल्टेज ये V है भैया, ये E है, ध्यान रखना ये E है, जो अधिक है वो स्रोत EMF है। तो V का मान 4.8, R का मान कितना है 20 है, ठीक है। तो जब भाग देंगे हम लोग तो यहाँ आ जाएगा 0.24 एम्पियर भाग देने पर, क्योंकि 2 का भाग 48 में देंगे तो 24 बार, ठीक है। और एक संख्या छोड़ के पॉइंट पहले से है और एक जीरो नीचे है, इसका भी भाग देंगे तो 0.24। तो देखिए R बराबर, E का मान कितना है 5 है, V का मान कितना है 4.8 है बटे 0.24। देखिए वही बात, ऊपर क्या बचा, 4.8 जब घटाया 5 में से तो 0.2 बचा और 0.2 बटे 0.24, ठीक है। देखिए ऊपर क्या है, ऊपर 2 जीरो लगाएंगे, नीचे 1 जीरो लगाएंगे क्योंकि ऊपर एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 1 जीरो नीचे, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 2 जीरो ऊपर, ठीक है। तो पॉइंटें तो कट गई अब, ठीक है। अब 2 का भाग 24 में कितनी बार, 2 बार, सॉरी 12 बार। 2 का भाग 24 में 24 कितनी बार, 12 बार गया। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया
अब देखो 12 का भाग और काट दो, 2 से काटा तो 10 5 बार कट गया, 2 से काटा तो 12 6 बार कट गया। अब देखो 5/6, जब 6 का भाग 5 में देंगे तो 0.8648 बचा 2, 20 में 3 बार तो 0.83 ओम। आप ऐसे भी कर सकते हो। आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, R बराबर R इंटू ई माइनस वी बटे वी, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो R का वैल्यू कितना है 20 है, इंटू ई का मान 5 है, माइनस वी का मान है 4.8 बटे 4.8। ऊपर घटाया तो क्या बचा, ऊपर 0.2 बचा। 0.2 को जब 20 से गुणा करेंगे तो 20 दूनी के 40, लेकिन एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 4 ही बचेगा गुणा करने पर, 4/4.8। ठीक है, तो नीचे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, ऊपर एक 0 बढ़ा दो तो ऊपर क्या हो जाएगा 40, 40/48। देखो 8 5 40, 8 6 48, वही बात आ गई 0.83। आपको जो भी तरीका बेटर लगे उससे आप लोग कर सकते हैं। तो ये था आंतरिक प्रतिरोध। इससे रिलेटिव कोई भी अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आगे आने वाले और भी महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।